सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे एक और इंतहाई आम मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में, वो है जॉइंट्स पेन। इस बार हम जोड़ों के दर्द के बारे में बात करेंगे जो उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने कुरान मजीद की एक सूरत शरीफा पढ़ी है जिसको अल इखलास कहते हैं। इसमें बताया गया, बताने वाले अल्लाह के संदेशा और उसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन पर यह वाणी उतरी जिसे कुरान कहा गया है। फरमाया गया कुल हुवल्लाहु अहद, इंसानों से कह दो कि वो अल्लाह अकेला है, एक है, वहदहु ला शरीक है। अल्लाह समद, अल्लाह की शान ये है कि सब उसके हाजतमंद हैं, वो किसी का हाजतमंद नहीं। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी का वालिद नहीं है, कोई उसका वालिद नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कभी भी कोई भी वस्तु से, चाहे जीवधारी हो या बेजान हो, उसके जैसा, उसके बराबर का नहीं हो सकता। इन 3 आयतों के अंदर तौहीद की, वहदानियत की तालीम दी गई है। हमारे यहां की जबानों में उसको एकेश्वरावाद कह सकते हैं, वहदानियत कह सकते हैं, तौहीद कह सकते हैं। इस संसार का मालिक एक है, 2 जगदीश नहीं है। खुद हमारे यहां हिंदू फिलॉसफी में भी यह बात कही गई और बहुत अच्छी बात कही गई कि संसार के 2 जगदीश नहीं है, 2 हो नहीं सकते। ये कारखाना जिसका एक हिस्सा हमारे पांव के नीचे है, जिसको हम धरती कहते हैं, जमीन कहते हैं, जिस पर हमारा डेरा बसा हुआ, हमारा जीना मरना है, इसको पांव के नीचे की जमीन और सर के ऊपर छत पर जो आसमान तना हुआ है। फिर सूरज निकलता है, दिन की रोशनी होती है, डूबता है, शाम होती है, रात आती है, चंद्रमा की परिक्रमा होती है, तारीख और दिन की गिनती मालूम होती है, महीने मालूम होते हैं, हफ्ते मालूम होते हैं, हिसाब मालूम होता है।
بارش ہوتی ہے، بجلیاں چمکتی ہے، سمندروں میں باڑھ آتی ہے، زمین میں پرجنن شکتی یعنی قوت نمو یا پیدائش جس میں انسانوں کی ضرورت کی لاکھوں چیزیں اس میں سے نکلتی ہے، پھل فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، چارہ ہے، اناج ہے۔ کچھ درخت ایسے ہیں جو قدرت ان کے اگنے کا خود انتظام کرتی ہے، اور کچھ ایسا ہے کہ ہم کاشتکاری کر کے اللہ کی اس روزی کو، مالک کی اس روزی کو جو ہمارے آجیوکوپارجن کے لیے، یعنی دنیا کی زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس نے نردھارت اور طے شدہ کر رکھا ہے، اسے ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ پانی برستا ہے آسمان سے، بجلیاں چمکتی ہے، بادل گر گر آتے ہیں، انسان ویری بندو سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ باہر آتا ہے بچے کی شکل میں، کشور اوستھا میں ہوتا ہے، جوانی کو آتا ہے، بڑھاپے کی منزل طے کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ دنیا چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے۔ ہر 100 سال میں ایک جنریشن زمین پر قبضہ جمائے رہتی ہے، جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قرن ہے یہ، قرن اس پیریڈ کو، اس دور کو کہتے ہیں جو 100 سال کے قریب ہو۔ دوسری صدی میں سارے لوگ فنا کے گھاٹ اتر کر زمین کا جز بن جاتے ہیں اور ایک نئی جنریشن کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ 100 سال میں جو لوگ پیدا ہو کے آئے انہیں چھٹی ہو گئی، اور دوسری صدی میں دوسری جنریشن اس دنیا کا کاروبار کو سنبھالے گی، جس کو قرآن نے کہا کہ ثم بعثناکم من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، چھٹی کر دی، بلا لیا اپنے پاس، زمین کا چارج ہم نے تمہارے حوالے کیا، اب تم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ سب باتیں میں نے سنکھیپ میں تھوڑے تھوڑے شبدوں میں اس لیے عرض کی کہ ہم اس سنسار کی رچنا اور اس کی ساخت پر، اس کی ڈیزائن کے اوپر غور کریں۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کا بنانے والا کیول ایک ہے، اکیلا ہے، دو جگدیش نہیں ہو سکتے، دو بنا نہیں سکتے۔ یہ آسمان جو تنی ہوئی چادر ہے جس کی پنہائیوں تک انسان پہنچ نہیں سکا جمبو جیٹ کے دور میں بھی، اور یہ دھرتی پریکرما کر رہی ہے، اور سورج چاند تارے سب گھوم رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں، ابھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ کوئی اسٹار ہے، لاکھوں اسٹار آپ رات کو دیکھیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موتیوں سے کوئی تھالی تھی، اس کو قدرت نے الٹ دیا اور تارے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں ایک ایک تارا آپ کی زمین سے کروڑ کروڑ گنا زیادہ ہے۔ تو سائنٹسٹوں نے ایک تارے کی خبر دی، اس کا نام اب یاد نہیں رہا مجھے، اسی سال کی بات ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ایک ستارہ ایسا ہے جس میں ایک چھید پڑ گیا ہے، ایک سوراخ پڑ گیا ہے، وہ سوراخ 36 لاکھ کلومیٹر ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا تارا ٹکلی دکھائی دیتی ہے، کروڑوں اربوں خربوں میل ہم سے دور ہے، اس میں جو چھید پڑ گیا ہے، یہ بات پیغمبروں نے نہیں کہی۔ پیغمبروں کی بات تو ایسی ہے کہ اس کو ستیہ مانے بغیر چارہ نہیں، لیکن آج کے دور میں انسانی کھوج اس بات پر آ گئی۔ میں نہیں کہتا کہ 36 لاکھ کلومیٹر کی دوری انہوں نے ناپ لی ہوگی، لیکن یہ مشینی دور ہے، اس میں گیان کے بھنڈار ہمارے سامنے کھل کر کے آ رہے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک ستارے میں ایک سوراخ اگر 36 لاکھ کلومیٹر کا ہے تو ستارہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس کائنات کی ساخت کے اوپر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اسی کے ارادے سے ساری کائنات اور پورے سنسار کی رچنا، منشیہ تو کیا جتنے دوسرے جیودھاری ہیں وہ سب اس شکنجے کے اندر کسے ہوئے، ان کا مالک ایک ہے۔ دھرم یعنی فرض، کرتویہ، دین یعنی مانو جیون کا بندوبست کہ اس نے کیسی زندگی اس سنسار میں گزارنی چاہیے، اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ عقیدہ اور آستھا توحید پر ہونی چاہیے، ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سنسار کی رچنا کرنے والا ایک ہے، نام اس کے انیک ہو سکتے ہیں، گن اس کے بے شمار ہیں،
میں اتفاق کرتا ہوں اس قرآن نے اس بات کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا، روشنی میں لایا اس نے ہم کو. اس نے ہم سے کہا قل ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. ان سے کہہ دو کہ اس مالک کو اللہ کہہ کے پکارو، پرارتھنا، اپاسنا، ارچنا، وندنا، بندگی اور رکوع و سجدے کے لیے اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو. ایک سے ایک اچھے سے اچھے نام سب اس میں، جس نام سے بھی پکارو گے اس مالک کی طرف پہنچ جاؤ گے تم اور اپنے رب کو پہچان لو گے. ہم اس مجلس میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہیں گے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ سنسار کے دو سوامی نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہا اور خوب کہا. اس نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس پورے کائنات کے نظام میں، سنسار میں دو کی چلتی ہوتی تو کبھی نہ کبھی ٹکراؤ ان میں ہو جاتا. کیا ہم بھی دیکھتے نہیں کہ ایک کرسی پہ بیٹھ گیا تو اس کو ہٹانے کے لیے دوسری شکتیاں برابر کوشش کرتے رہتی ہے. مانو سوبھاؤ میں، پرکرتی کے سوبھاؤ میں بھی یہ چیز ہے. پھر قرآن نے اس سے آگے کی بات کہی. اس نے کہا کہ اگر دو الہ ہوتے، دو اپاسیہ ہوتے، دو بندگی کے یوگی ہوتے، دو رچناکار ہوتے، دو مالک ہوتے، دو پربھو ہوتے، دو اللہ ہوتے، اذا لذهب كل الہ بما خلق. اپنی اپنی مخلوق کو بوریے بستر لے کے الگ ہو جاتے، یہ بھی الگ ہو جاتا، وہ بھی الگ ہو جاتا. ایک بات اس نے یہ بھی کہی تیسری کہ اگر دو ہوتے تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتے، ماتحت دوسرا نہیں رہ سکتا تھا. اس وویچن کے اوپر ہر بدھی شالی کو یہ سمجھنے کے لیے راستہ کھل جاتا ہے سنسار کا سوامی ایک ہے، نام اس کے انیک ہوں، کوئی حرج نہیں. اور قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا. یہ آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس نے کہا کہ فللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ کے ایک سے ایک نام ہیں، انہی ناموں کا سہارا اور وسیلہ پکڑ کے پکارو اس کو. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ. اللہ کے ناموں میں جو جھگڑے کرتے ہیں، ٹولی بازی کرتے ہیں، ان کا پیچھا چھوڑ دو. عربوں میں ایک ترٹی تھی، ایک غلط رواج تھا کہ رحمان کہنا وہ پسند نہیں کرتے تھے. رحمان کہنا وہ پسند نہیں کرتے تھے. رحمان رحم اور دیا کا اس میں مادہ ہے. اور رحم اس بچہ دانی کو بھی کہتے ہیں جس میں کسی استری کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہو تو اس جھلی کے اندر، اس تھیلی کے اندر جو جیو بن رہا ہے، اس میں آتما ڈالی جا رہی ہے، جو شریر آکار پکڑ رہا ہے، اس کو بھی رحم کہتے ہیں. اس لیے وہ رحمان کہنا پسند نہیں کرتے. قرآن نے ان کا کان کھینچا، کھچائی کی انہوں. جس طرح رحم کی جھلی اور وہ تھیلی بچے کی رکشا کرتی ہے، اسی طرح سنسار کا مالک پورے سنسار کی رکشا کرتا ہے. اس لیے اس کا نام رحمان کہنے میں کوئی حرج نہیں. اس مسئلے کو حل کر دیا اس نے، فیصلہ کر دیا. بلکہ آپ کی جانکاری کے لیے خادم عرض کرتا ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کا نام کرن ہے. سورہ فاتحہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اعراف ہے. ایک صورت کا نام سورہ رحمان ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہی ہے جس نے انسان کی تخلیق کی، اس کی رچنا کی، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. اب میں آپ کو دھیان اس طرف آکرشت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں. اس نے کہا فادعوہ بہا. اسی ایک کو پکارو. لہو دعوت الحق. اسی کا پکارنا سچا ہے. والذین یدعون من دونہ. اس کے سوا دوسروں کو جو لوگ پکارتے ہیں ان کی پکار بالکل بوگس ہے، بے مطلب ہے. لا یستجیبون. ٹھکانے لگے گی نہیں وہ. لیکن ایک ٹھکانہ اس کا بھی بتایا کہ ایک مالک کے سوا دوسروں سے دعا کرتے ہیں اور توحید اور ایکیشور آباد کا دامن چھوڑتے ہیں، ان کی دعا اتنا کر سکتی ہے. کتنا کر سکتی ہے؟ اللہ کا باسط کفہ الی الماء لیبلغ فاہ. جیسے پیاسا کسی ندی نہر کنویں کے پاس میں کھڑا ہو اور ہاتھ پھیلا کے کہے کہ اے پانی تو میرے منہ میں آ جا. فرمایا پانی کبھی اس کے منہ میں آ نہیں سکتا.
असंभव है, किसी के पास कुछ नहीं है। इस कायनात का एक ही स्वामी है, अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है, जाहिर भी वही है, बातिन भी वही है, प्रकट भी वही है, अप्रकट भी वही है, खाना भी वही देता है। हजरत इब्राहिम की एक दुआ है कुरान मजीद में, फरमाया अल्लज़ी खलक़नी, उसी ने मुझे पैदा किया, मेरी रचना की है उसने, मेरे हाथ पांव हड्डियां, मेरे कान नाक आंख, मेरा शरीर, उसका चमड़ा, मेरा दिल, मेरी नसों की धड़कनें, ये सारी उसी की बनाई हुई। वह यादीन, सन्मार्ग भी मुझे वही दिखाएगा। सन्मार्ग कोई नहीं दिखा सकता उस मालिक। यही वजह है इस्लाम में नमाज और प्रार्थना के वक्त में सूरह फातिहा पढ़ने का प्रयोजन किया गया। सूरह फातिहा तो आप पूरा देख लीजिएगा उसके माना क्या है। उसकी एक आयत जो है उसको उद्घोषण के लिए, दलील के लिए पेश करता हूं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। सीधा रास्ता उस मालिक के सिवा नहीं दिखा सकता, वो रास्ता जो उसकी पसंद का हो। तो दुनिया वालों सुन लो इस बात को कि एकेश्वरावाद और तौहीद ही दीन, धर्म, रिलीजन की असल बुनियाद है। इस बुनियाद को जिन लोगों ने छोड़ा उनके रास्ते अलग अलग हो गए। कुरान ने कह दिया फज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही, अल्लाह के नामों में झगड़ा करके अलग अलग चैनल और पथ निकाले और इंसानियत को में टूट फूट हो गई, उसका ब्लास्टिंग हो गया। फरमाया उस रास्ते को अख्तियार मत करो। तो मैं हजरत इब्राहिम की दुआ का तर्जुमा, उसका भाषांतर पेश कर रहा था आपके सामने। इसी ने मुझे पैदा किया, वही मुझे रास जाए। वल्लज़ी हुवा युतिमुनी व यस्क़ीन, खाना भी मुझे वही खिलाता है, पानी भी मुझे वही पिलाता है। एक दाना जमीन के अंदर से इंसान पैदा नहीं कर सकता जब तक उसे एक मालिक की मर्जी न हो। फरमाया कुरान शरीफ में कि वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, एक दाना किसान जब जमीन के अंदर बोता है तो उसकी आंख से ओझल हो गया, उस मालिक की निगाह में है वो दाना फटता है, सड़ता है, और उसमें से कूपल जब निकलती है वह यालम, अल्लाह उसको जानता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ इल्ला यालमुहा, वही जानता है। मेरे खाने का इंतजाम उसने किया है, पानी का एक कतरा, एक बिंदु कोई पैदा नहीं कर सकता। खूब कहा उसने, कुल अरअयतुम मा अल्लज़ी तशरबून अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून, इनसे कह दो कि वो पानी जिसको पीते हो, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं थोड़ा सा उसका विश्लेषण करूं, तफसील पेश करूं। नहाते हो, धोते हो, मुर्दों को नहलाते हो, इंजेक्शन के जरिए वो पानी बदन में डालते हो, कपड़े धोते हो, खेती की सिंचाई करते हो, क्या क्या नहीं करते हो। फरमाया जो पीते हो और इस्तेमाल करते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून, क्या रस भरी बदलियों से उस पानी को, उस जल भंडार को तुम बरसाते हो, मैं बरसाता हूं। दो जगदीश में टकराव होगा, एक कहेगा पानी बरसाना है, दूसरे ने कहा नहीं अभी इस वक्त नहीं बरसा सकते। आपकी मौजूदा दौर की मिनिस्ट्रियां, आपकी डेमोक्रेसी को भी देखिए कि जहां दो हुए और टकराव शुरू हुआ। इस कायनात का पूरा निजाम इस बात की गवाही देता है कि दो का वजूद ही नहीं है, यहां पर एक ही मालिक की हाकिमियत है। मैं बहुत से मज़ाहिब के लोगों से, के बड़ों से भी ताल्लुक रखता हूं, इसलिए कि मुझे इस बात की जरूरत होती कि इनकी सोच क्या है। ये भी तो आखिर हमारे भाई हैं। टुकड़ू जी महाराज एक बड़े संत थे, मेरे बड़े चाहने वाले थे, मुझसे मिलते भी थे। मोजरी के आश्रम में कई मरतबा महाराज ने मुझे बुलाया और मुझे भाषण करवाया वहां। मैं उनका बहुत सम्मान करता। उनके भजन जो थे, ज्यादा महाराज भजन से काम लाते। उनके एक भजन की पंक्ति मुझे याद है, दो जगदीश कहां से आए। दो जगदीश कहां से आया। मैंने कहा महाराज आपने क्या बात कह दी। कहने लगे नहीं मौलाना, दो जगदीश है ही नहीं संसार के। सभी लोग ये सुन लें कि दो के ऊपर कायनात खड़ी नहीं हो सकती। ये पूरा कारखाना कुदरत जो है एक वाहदहु ला शरीक मालिक के इरादे के ऊपर है। वहां ये फरमाया कि जो पानी तुम पीते हो उसको तुम बरसाते हो, हम बरसाते। लव नशाओ जालना उजाजन फलोदा तशकुरून, अगर हम चाहें तो उस पानी के जल भंडार को खारा और कड़वा कर दें, तेरे गले से उतरेगा नहीं। वो मीठे पानी के झरने उसने बनाए। ये संसार की एक एक चीज इस बात की गवाही देती है कि उसका मालिक एक है, स्वामी एक है, उसका खालिक एक है, रचना करने वाला भी वही। वल्लज़ी हुवा युतिमुनी व यस्क़ीन, पिलाता भी वही है, खिलाता भी।
वेदा मरिस्तु फहुव यशफीन, बीमार हो जाता हूं तो मुझे शिफा, तंदुरुस्ती भी वही देता है। इस दौर के अंदर इंसान ने दवाएं बहुत सारी इजाद कर ली, लेकिन ये सब दवाएं वही थी जो जमीन और आसमान के अंदर पहले भी मौजूद थी। इंसान का ये कमाल जरूर मैं मानता हूं कि इस नए दौर के अंदर उन्होंने इजादात से चीजों को तलाश किया, उसके स्वभाव को और उसकी खासियत को उसने तलाश किया। हवाएं पहले भी थी, ऑक्सीजन पहले भी था, जड़ी बूटियां पहले भी थी, लेकिन रिसर्च करते करते इल्म की उस मंजिल के ऊपर इंसान पहुंच गया कि चीजों की खासियत उसके इल्म में आ गई। यह भी उस मालिक का दिया हुआ ज्ञान है। तो हजरत इब्राहिम ये कहते हैं, सब अहले किताब हजरत इब्राहिम को अपना पेशवा मानते हैं। वो कहते हैं खिलाता भी वही है, पिलाता भी वही है, बीमार होता हूं तो शिफा भी वही है। तुम देखते नहीं हो कि उम्र की मंजिल में एक आदमी गया, लाइलाज हो गया, डॉक्टरों ने हाथ उठा लिया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को देखा, कहने के मौलाना तबीयत तो कुछ ठीक है लेकिन उम्मीद नहीं है। हमने कहा ये क्यों कहते हो? कहने के नहीं वो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। ये कहां गया आपका साइंस? एक निर्धारित शक्ति दे करके आपको रखा है, कायनात की भागडोर आपके हाथ में नहीं दी है। जब मौत का वक्त आ जाता है, किसी की शक्ति नहीं है। मौजूदा दौर के हमारे जो ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं उसमें भी ये ताकत नहीं है कि हम इंसान को मृत्यु से बचा सकें। हज़रत इब्राहिम कहते हैं और खूब कहते हैं कि इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, बीमार हो जाता हूं तो वही मुझे स्वास्थ्य देता है, तंदुरुस्ती वही देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहीन, वही मुझे मारेगा, मार करके जिंदा भी मुझे वही करेगा। एक दिन उस वादहु ला शरीक मालिक के सामने इंसानियत को खड़ा होना है। ये आस्था है, ये धारणा है। मैं तो कहता हूं सभी मजहब के लोग इसके ऊपर विचार करें, सोचें। संसार का स्वामी एक है, दो जगदीश नहीं है। अब ये वहदानियत का अकीदा है जिसको हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे से सीखा। उपास, वो बंदगी, प्रार्थना के योग उस एक के सिवा कोई नहीं है। वहदक ला शरीक लक वहदहु ला शरीक लक, कोई उसका भागीदार नहीं, कोई उसके पहले नहीं, कोई उसके बाद नहीं, कोई उसकी मां नहीं, कोई उसका बाप नहीं, कोई उसकी औलाद नहीं। सब के सब उसके बनाने से वजूद में आए और सब उसके फना का फैसला करने के बाद में इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम ये कह रहे थे कि वो अजन्मा है, जन्म रहित है। खुद यहां की फिलोसफी ने, यहां की प्राचीन संस्कृति ने और यहां की प्राचीन ज्ञान धारा ने भी, जिसको मैं किसी दर्जे में अपनी जरूरत के मुताबिक जानता हूं, मेरा दावा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये दावा कोई करे गलत दावा है। मालिक जितना सिखाएगा उतना ही ज्ञान का स्रोत वही है। लेकिन मैं ये पूरी जवाबदारी के साथ कहता हूं कि वो अजन्मा है, जन्म रहित है। जन्म के माना यह है कि आज पैदा हुए तो 8 दिन पहले कुछ नहीं थी। जन्म रहित है, जन्म भी एक ऐब है, एक काला बिंदु है। यानी इस धरती में किसी सफेद चादर के ऊपर काला बिंदु दिखाई देता है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि उस मालिक को मृत्यु से भी पाक है, जन्म से भी पाक है। सारी कायनात के ऊपर हर जगह हर घड़ी वो मौजूद है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाअ, बेबस की पुकार को जब वो पुकारता है, कौन उसको सुनता है? कौन उसको सुनता है? समंदर की अंधियारियों में और तूफानों के अंदर कश्तियां हिचकोले खाती है। कुरान ने कहा और खूब कहा, इज़ा रकबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कश्ती में जब सवार होते हैं, कश्ती भंवर में आती है, एक अल्लाह को पुकारते हैं आस्था के साथ। मालूम है ऊपर आसमान है, नीचे पानी पानी है। पानी की और आकाश की चादर की सरहदें मिली है, इंसानी निगाह खत्म है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसी को पुकारते हैं। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून, जब वो नजात दे देता है और सूखी जमीन पर इंसान का पांव पड़ता है, तो फिर आदमी उस तौहीद को, उस वहदानियत को, उस एकेश्वरावाद के अकीदे और आस्था को भूल जाता। देखिए, ये धरती थोड़ी सी करवट लेती है, दुनिया इसकी शाहिद है और पैगंबरों ने कहा वही बात सच निकली। धरती धुरी पर भी घूम रही है, मदार में भी घूम रही है, डोलती फिरती चक्कर मारती हुई धुरी पर भी और मदार में भी घूम रही है। इस धरती के ऊपर इंसान बसा हुआ, जरा सी करवट लेती है। देखा आपने तूफान, अभी सगी आंखों से देखी हुई बात है उड़ीसा की।
तुर्की का जलजला देखिए, आदमी जिस धरती के ऊपर है उसका कोई मालिक है, उसका कोई रेगुलेट करने वाला है। इस कारखाने को वो अपने अम्र से, अपने ऑर्डर और आदेश से चला रहा है, वही वहदहू ला शरीक है। सारे मजाहिब की, जितने दुनिया में मजाहिब हैं, एक जमाने के अंदर मेरे ख्याल में वो सत्य धर्म ही होंगे, बाद में हमने फूट करके अलग अलग किए, और इसमें यह हुआ कि तौहीद का भी तार पेटो हुआ, एकेश्वरावाद की आस्था के अंदर भी फर्क आया और इंसानियत टोलियों में बढ़ गई। आज इस दौर में इस इंसान को एक मानव मात्र की लाइन और एक उन सब का मालिक और उनका एक आखिरी पैगंबर और सभी पैगंबरों के आस्था की लाइन अगर हम दुनिया को देना चाहते हैं, हमें एकेश्वरावाद की तरफ, तौहीद की तरफ पलटना होगा। इस तौहीद को के सही रुख को जानने मानने के लिए खुद आपकी दृष्टि, आपकी बुद्धि, आपके कान, आपके दिल की कुव्वत कायनात के ऊपर नजर डालने में आपको सहायता करेगी। और एक बड़ी सहायता, मेरा एक छोटा सा मशवरा नहीं, एक अहम मशवरा मैं उसको समझता हूं, आसमानी किताबों के अंदर और आकाशवाणियों के अंदर पैगंबरों के ऊपर जो कलाम और वाणियां उतरी, कुरान उसमें सबसे आखिरी इलाही किताब है। यह संसार के स्वामी का संदेश है मानव मात्र के लिए। या अय्युहन्नास इसमें खिताब है मानव जाति के लोग। मैं सब भाइयों से अर्ज करता हूं, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, देखने में कोई हर्ज नहीं, चिंतन मनन करने में कोई हर्ज नहीं। इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, क्या हर्ज है कि एक मर्तबा कुरान को भी अर्थ से, भाषांतर से, खुद हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई जबानों के अंदर मुस्लिम धर्माचार्यों ने उसके भाषांतर किए, तर्जुमे किए, गैरों ने भी किए। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैंने खुद अल्लाह की प्रेरणा से उर्दू में जब उसका भाषांतर किया तो मुझे ख्याल हुआ कि हमारे हिंदी भाई जो है उसको नहीं समझ सकेंगे। हमारे एक दोस्त है नंद कुमार अवस्थी साहब, कायस ब्राह्मण थे, वो लखनऊ के, उन्होंने देवनागरी के अंदर कुरान का तर्जुमा किया, बहुत अच्छा था। उसके बाद में मुझे इस वक्त ये ख्याल आया कि जन साधारण के लिए, सड़क पर ठेला चलाने वाले और मजदूरों के लिए और आम वर्ग के लिए जो भाषा के ऊंचे शब्द समझ नहीं पाते, उनके लिए सरल भाषा में तर्जुमा होना चाहिए। मैंने भी कोशिश की, मराठी में भी कोशिश की, और मैं अल्लाह का शुक्र मानता हूं कि भाषाएं जो हैं ये मानव मात्र को अपने मालिक तक पहुंचने का एक साधन है, जरिया है। इसलिए कुरान मजीद ने कहा वख्तलाफ अलवानकुम व अलसनतकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। लोगों, तुम्हारी जबान का मतमतांतर और इख्तिलाफ और तुम्हारे रंग अलग अलग होना, इसको झगड़े का सबब मत बनाओ, इसको मालिक के पहचानने का सबब बनाओ। मैं थोड़ी देर में आपसे जुदा हो जाऊंगा ये कहते हुए कि आप सत्य की खोज में निकलिए और अपने दिल के झरोखे को इसके लिए तैयार रखिए कि सत्य कहीं से भी मिलेगा, किसी के भी पास में मिलेगा, हम संकोच नहीं करेंगे। और उसकी धुरी और बुनियाद ये है कि इस संसार का स्वामी एक है। एकेश्वरावादी दृष्टिकोण, अल्लाह की वहदानियत का दृष्टिकोण, पैदा भी वही करता है, मारता भी वही है, जिलाता भी वही है, खाना भी वही देता है, पीना भी वही देता है, मृत्यु भी उसी के हाथ में है, कुर्सी पे बिठाता भी वो है, धक्का मार के फेंक भी देता है, वो रचना भी वही करता है। और संसार की जितनी वस्तुएं हैं उससे लाभ उठाने के लिए आत्मा को और शरीर को, उम्र का और आयुष्य का जो वक्त देता है, ये सब उसी के हाथ में। बेदकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, उसी के हाथ में सारे स्रोत हैं। बस उसी मालिक को हम पुकारे। औलाद नहीं है, उसी को पुकारेंगे। जेल में सांस गिन रहे हैं, गुनहगार हो या बेगुनाह हो, उसी को पुकारेंगे। दुश्मनों के घेरे में हम फंस गए हैं, वही हमारी रक्षा करेगा। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र